क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरक्षरात्माना बीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। 3 तत्व हैं, एक क्षर, एक अक्षर और एक इन दोनों का शासक। ये 3 तत्व। क्षर तत्व कौन है? माया। अक्षर कौन है? जीव। इन दोनों का शासक कौन है? भगवान। बड़ी सीधी सी बात। इसी को गीता में कहा गया है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तथा परे जब तस्कन्याम प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। भगवान की 2 प्रकृति है, एक माया, एक जीव। और भगवान इन दोनों का शासक है, नियामक है, प्रेरक है। तो ये जो जीव है, ये अगर अभिध्यानात उस भगवान का ध्यान करे, योजनात मन का लगाव करे, तत्वभावात और अंतःकरण में धारण कर ले, तो माया से निवृत्ति हो जाए। इसी बात को तैत्तरीयोपनिषद में कहा, रसो वैसः रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक है ये। वो रस है, आनंद है, उसको प्राप्त करके ही यह जीवात्मा आनंदमय हो सकती है। वो रस है, उसमें रस है ऐसा ही नहीं, वो स्वयं रस है। आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3री बल्ली का 6वां अनुभाग। और उसी से सब जीव पैदा हुए। आनंदाध्यव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिषम विशन्ति। सब जीव आनंद से उत्पन्न हुए, उनके अंश हैं, पुत्र हैं, शक्ति है। इसलिए विश्व का प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है, लेकिन उस आनंद को पाने के लिए अभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्, तो उनको जानना है, उनको पाना है भगवान को। तो कैसे जाने? भगवान को तो कोई नहीं जान सकता, ऐसा वेद कह रहा है। न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। उसको कोई नहीं जान सकता। वेदाहम समतीतानि, गीता भी यही कहती है, माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जान सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। कठोपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरा निबोधत। पहले अध्याय की 3री बल्ली का 14वां मंत्र है। उठो जागो, महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो वो क्या है, कैसे मिलेगा। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के 2 खंड का 12वां मंत्र है। अर्थात ऐ जीवात्माओं, तुम उसको नहीं जान सकते, उसके पाने का उपाय भी नहीं जान सकते। तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाओ, उनके शरणागत हो,
उनसे समझो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपवेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गीता चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। महापुरुष की शरण में जाओ, प्रणिपातेन, कंप्लीट सरेंडर। खाली सिर पटकने से काम नहीं चलेगा, अंतःकरण को, मन बुद्धि को समर्पण करना होगा। फिर परिप्रश्नेन, जिज्ञासु भाव से पूछो, समझो, ब्रह्म क्या, जीव क्या, माया क्या, शरीर क्या, मन क्या, बुद्धि क्या, और सेवया, उनकी सेवा करो। तब वे ज्ञान देंगे। वो कौन है, वो कैसे मिलेगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। भागवत। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, यानी थियरी में और प्रैक्टिस में, अर्थात शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और उसको प्रेम प्राप्त हो चुका हो, ऐसा महापुरुष हो, उसकी शरण में जाओ। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। और रामायण तो आप लोग जानते ही हैं। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कोई हो गुरु बिनु होई कि ज्ञान, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। 2 शर्तें हैं उसमें। तबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला और बड़ी भगवत कृपा से मनुष्य का शरीर मिला। 2 शर्तें हैं। ऐसे ही बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जब द्रवई दीन दयाल राघव तो साधु संगति पाइए। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। भगवत कृपा और अनंत जन्मों के सौभाग्य से संत मिलता है और मानव देह भी इन्हीं 2 कारणों से मिलता है। अब एक चीज और मिल जाए अगर, वो क्या? अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। श्रद्धा हो जाए हमारी महापुरुष के प्रति। बस 3 चीज। शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। दुर्लभम तयमेवै तत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम, मनुष्य का शरीर, मुमुक्षुत्वम, श्रद्धा, और महापुरुष संभवा, और महापुरुष की प्राप्ति। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये 2 विरोधी बात जो लिखी है कि भगवान की कृपा से संत मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है, ये मुमुक्षु की भावना होती है, प्यास होती है, ये भी भगवत कृपा का कारण है। ये ही सर आवत्व अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये थोड़े से लोग ही क्यों आए हैं यहां पर? बड़ी भगवत कृपा हो तो प्यास पैदा हो, भगवान के पाने की भूख पैदा हो, जिज्ञासा हो, पिपासा हो,
मुमुक्षुत्व की भावना हो, ये तीन चीज अगर बन जाए तो कर्म से ही ये तीनों बातें बनेंगी, अपने कर्म से, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म से। तो भगवान का फिर क्या एहसान है कि उनकी कृपा से, भगवान का एहसान इसलिए है कि कर्म जड़ है, अपने आप को फल नहीं बन जाएगा। हमने जो साधना पूर्व जन्म में की है वो अपने आप तो फल बनेगी नहीं, किसी महापुरुष से भगवान हमको मिलाएंगे, भीतर से प्रेरणा देंगे, वहां चलो। तो बिना भगवान की प्रेरणा के और उनकी कृपा के वो कर्म का फल कौन देगा? अपने आप तो फल बन नहीं जाएगा। और जीव अल्पज्ञ है, उसको तो पता ही नहीं हमने क्या किया था पूर्व जन्म में, इसलिए भगवत कृपा भी मानी जाती है और भाग्य भी माना जाता है। अस्तु, गुरु के द्वारा ही यह जाना जाएगा कि वो कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन गुरु का मिलना हो भी जाए, मनुष्य शरीर मिल भी जाए, तो तीसरी चीज वो बड़ी दुर्लभ है, उसी में गड़बड़ हुई है अब तक अनादिकाल से, श्रद्धा। अनंत बार हमको भगवान मिले हैं, संतों की कौन कहे। हम अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं, अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार अनंत भगवान के अवतारों को हमने देखा। राम, ये कौन है? दशरथ जी के लड़के हैं। अच्छा, बड़े सुंदर है। ये वनवास क्यों हुआ इनको? अरे वैसे ही है, एक उनकी श्रीमती थी, उनके कारण ऐसा हो गया। ये रो क्यों रहे हैं? इनकी स्त्री खो गई है। स्त्री खो गई है तो जंगल में क्यों रो रहे हैं? अरे शहर में जाकर ढूंढे। अब पेड़ों से लताओं से पूछ रहे हैं, रे वृक्षा पर्वतस्था गिरगहन लता वायुना बीज्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारुनेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता के नीता। ये पेड़ों से, पत्तों से, लताओं से पूछ रहे हैं, बताओ इधर से सीता गई है क्या? है इतनी आसक्ति? ये तो लैला मजनू का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इन्होंने। कुछ समय हम लोगों ने ये कहा था, अब जो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे ऐसा करते हैं हम लोग। तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम संत चले गए जब, तब उनकी पूजा होती है, आरती होती है, जुलूस निकलता है। ये हम लोगों की बुद्धि का हाल है, इतना अहंकार है, हम समझते हैं कौन संत है कौन नहीं है। अरे तुम अपनी बीवी और अपने पति और अपने बेटे को तुम समझ नहीं सके, तुम संत हो, भगवान को क्या समझोगे? और तुम्हारा जो स्वयं मन है तुम उसी को नहीं समझ सके, तुमको नचा रहा हो अनादिकाल से अब तक। अगर उसकी 420 को तुम समझ लेते तो मन की बात न मानते। सारा कसूर मन का है। अनादिकाल से हमको जो 84 लाख में घुमा रहा है ये मन है, केवल मन। हम उसको दोस्त मानते हैं, वो शत्रु है, सबसे बड़ा हमारे भीतर बैठा है और हम उसको दोस्त मान रहे हैं। मन क्या कह रहा है? तू तो रसगुल्ला लाओ। अच्छा अभी लाए। 24 घंटे हम गुलामी कर रहे हैं मन की और उसका परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में। अरे मानव देह तो कबहू करी करुणा नर देही दे तो।
ये तो सुरैरपि वांछितम मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम सुरभि मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम। बड़ा दुर्लभ है। देवता चाहते हैं, इससे बड़ी बात और क्या होगी। ये सारे मनुष्य देवताओं की भक्ति करते हैं। इंद्राय नमः, वरुणाय नमः, कुबेराय नमः, सूर्याय नमः, आहुति देते हैं। वो पा करके समधिगम्य सुरैरपि वांछितम, और मन के गुलाम हो गए तो विषय लंपटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये बड़ा दुर्लभ है मानव देह, मिल गया और संत भी मिल गया, लेकिन एक गड़बड़ी हमने कर डाली। क्या? श्रद्धा नहीं किया। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्योस्तु दृढ़ो विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने भी परिभाषा वही की कि उस पर्सनैलिटी के प्रति हमारी शरणागति हो सुदृढ़ निश्चय के साथ, पक्का। ये जो शास्त्र कह रहा है बिल्कुल ठीक, ये जो गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक। थोड़ा हम भी तो सोचे, आखिर बुद्धि रखते हैं, ठीक है कि नहीं है। बस गए, अपनी बुद्धि लगाया कि गए। देखो, इंडिया का कानून अमेरिका रशिया में लागू नहीं होता, तो आपके जो खोपड़ी है आपकी, वो पंच महाभूत के आइडियाज से युक्त है, मटेरियल है। यही आपका अनुभव हुआ अनादिकाल से अब तक, तो आप कैसे नापेंगे उसको? ततो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर तस्मै तज्जने भेदा भावात। जैसे भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, ऐसे ही महापुरुष भी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। उन दोनों में भेद नहीं, तो तुम कैसे समझोगे? देखो, चलते हैं। हाँ, कितना लंबा है, काला है कि गोरा है, मोटा है कि दुबला है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, मुंह कैसा है, इधर देखता है, कैसे बैठता है। वाह वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें आप लोग सोचते हैं। हाँ जी, हम लोग बुद्धि रखते हैं, ऐसे थोड़ी बेवकूफ थोड़े ही। खूब परखेंगे पहले। अरे तो क्या परख रहे हैं यहाँ पे? जनक की सभा में अष्टावक्र गए, 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र, 8 जगह से। एक जगह से टेढ़ा जो कोई होता है उसी को देखकर लोग मुस्कुराते हैं, और 8 जगह से जो टेढ़ा हो एक शरीर में, बताओ कैसा लगता होगा? तो सब हंसने लगे। जनक की सभा में जो बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, तो देखा ऐसे अष्टावक्र ने, उन्होंने कहा, जनक तेरी सभा में सब चमार रहते हैं क्या? इतना भयानक शब्द, वो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, उनको चमार कह दिया। तो सारे विद्वान जनक की ओर देख करके और आंखें लाल करके, ये हमारे लोगों का अपमान करवा रहे हैं, आप पे कौन आ गया पागल यहां? जनक समझते थे। उन्होंने कहा, आप लोग शांत रहिए, इनसे पूछिए क्यों कहा चमार। पूछा, हम लोगों को आप क्यों चमार कहते हैं? उन्होंने कहा कि चमार को चमड़े की नॉलेज अधिक होती है। चमार जो होता है जाति वाला, तो चमड़े का काम करता है, तो चमड़े को पहचानने की, जानने की
योग्यता उसमें विशेष होती है। तो तुम लोगों ने हमारा शरीर देखा, 8 जगह से टेढ़ा और हंसने लगे, इसलिए सब चमार हो। भीतर देखना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग विद्वान हो, कोई गंवार हो, शास्त्र वेद न जानता हो, वो बाहर देखे, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन तुम लोगों को तो आत्मा को देखना चाहिए, इसके भीतर क्या है। बाहर मत देखो। बेर का फल बाहर बड़ा सुंदर और भीतर इतनी बड़ी गुठली, और नारियल बाहर से खराब, भीतर से गरी निकलती है उसके खाने वाली। तो भीतर देखना ये बुद्धिमानों का काम, और बाहर देखना है मूर्खों का काम। आप लोग लड़की की शादी वादी करते रहते हैं, बाहर देखते हैं, कैसी नाक है, कैसा मुंह है, कैसी क्या डिग्री है, ये सब 0%। इसका कोई मूल्य नहीं जो आप देखते हैं। उसके भीतर क्या हाल है ये शादी के बाद मालूम पड़ेगा। तब सिर पे हाथ धर करके बाप भी रोता है, पति भी रोता है, कहां फंस गए। इसलिए चमार कहा। तो हम महापुरुषों को क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे? अरे संसारी डॉक्टर है, सर्टिफिकेट है, देख लिया भाई ये MBBS है, इलाज कराओ। अब महापुरुष के पास कौन डिग्री है जो आप देखेंगे? अब बुद्धि लगाएंगे, अब बुद्धि लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे। क्यों? वो 2 विरोधी वर्ग करते हैं। कामना नहीं है, कामना का काम करेंगे, क्रोध नहीं है, क्रोध का काम करेंगे, लोभ नहीं है, लोभ का काम करेंगे। यानी जो माइक दोष है हमारे अंदर, वो सब काम वो भी करते हैं, संत लोग भी और भगवान भी करते हैं, लेकिन वो इन दोषों से मुक्त रहते हैं, हम उन दोषों के अधीन हो जाते हैं। क्रिया वैसे ही है, क्रिया सर्वापि सैवात्र परं कामो न विद्यते। बिना कामना के वर्क करते हैं संत और भगवान, और हम कामना युक्त होकर करते हैं, इसलिए बंध जाते हैं। तो महापुरुष मान लेना, ये श्रद्धा। गंवारी भाषा में समझो, किसी महापुरुष को महापुरुष मान लेना 100%, इसी का नाम श्रद्धा। अब बात बन गई। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब विश्वास होगा उसके वचन पर, वो जैसा कहे, लेकिन मगर क्योंकि किंतु परंतु ये नहीं लगाना है। जैसे डॉक्टर जो कुछ दवा खाने को कहता है, जितने बार कहता है, जो परहेज बताता है, चुपचाप मानते जाओ, क्यों मत बोलो। डॉक्टर साहब इतना बड़ा शरीर है और आप कहते हैं एक बूंद दवा में जो है 1 चम्मच पानी में डाल के पी लो। 1 बूंद दवा इतने बड़े शरीर में क्या मालूम पड़ेगा? मेरा ख्याल है 1 शीशी तो एक बार में पी जाए। तो डॉक्टर कहता है ठीक है, मरो, कुछ पियो, हम क्या करें उसको। हम जो बता रहे हैं वो नहीं मान रहे हो तो ठीक है, मनमाना करो। तो ऐसे ही ईश्वरीय विषय में हम कुछ नहीं जानते। जैसे फिजिकल विषय में मरीज कुछ नहीं जानता, वो डॉक्टर 100% विश्वास श्रद्धा करता है। ऐसे स्पिरिचुअल साइड में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए स्पिरिचुअल मैन रूपी डॉक्टर की बात 100% मानना होगा। तो ऐसे ही ईश्वरीय विषय में हम कुछ नहीं जानते। जैसे फिजिकल विषय में मरीज कुछ नहीं जानता, वो डॉक्टर 100% विश्वास श्रद्धा करता है। ऐसे स्पिरिचुअल साइड में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए स्पिरिचुअल मैन रूपी डॉक्टर की बात 100% मानना होगा। ये श्रद्धा है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, यानी गुरु का सत्संग। देखो, एक हाथ में पारस ले लो, एक हाथ में लोहा,
अब ये लोहा और पारस, इनका संबंध करना है, तो डिबिया में पारस बंद है और डिबिया में लोहा बंद है और मिला दिया, सोना नहीं बनेगा। अच्छा, डिबिया में पारस है और लोहा खुला हुआ है, मिला दो, सोना नहीं बनेगा। डिबिया में लोहा, पारस खुला है, मिला दो, सोना नहीं बनेगा। जब दोनों खुले हो, लोहा भी पारस भी, और मिला दो, अब सोना बनेगा। क्या मतलब? अगर वास्तविक महापुरुष है और वो जीव शरणागत नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ लाभ नहीं मिलेगा। मूर्ख हृदय न चेत यदि गुरु मिलई बिरंचि सम। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी आ जाए, बिना श्रद्धा वाले को उपदेश दे तो वो मजाक बनाएगा। ये देखो क्या बकबक करता है, भगवान भगवान भगवान। अरे प्राचीन काल में जो बूढ़े हो गए, माँ बाप वगैरह सब मरा गए, बच्चे अपमान करते हैं, वो जंगल में चले गए, डिप्रेशन उनको रहा, तो खोपड़ी खराब थी, उन्होंने कहा हमको निकाला है हमारे बेटे ओटे ने, तो हम भी ऐसी किताब लिखें कि सबका दिमाग उसी में उलझा रहे। तो उन्होंने कल्पना करके कह दिया एक भगवान है, एक जीव है, एक माया है। दुश्मनी जैसे होती है। बिना श्रद्धा के हम ये कहेंगे, मानेंगे नहीं। अगर थोड़ी श्रद्धा है तो थोड़ा मानेंगे। हाँ, बात तो ठीक कहते हैं गुरुजी, लेकिन एक बात है, लेकिन लग गया, एक लेकिन लगा ही दिया। क्या लेकिन लगा रहे हो? क्यों जी? अगर ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज के कहने के अनुसार सब भगवान की ओर चले जाएं, शरणागत हो जाएं, तो संसार खत्म हो जाएगा। और संसार की फिक्र हमको है, हम ठेका लेके आए हैं, संसार खत्म न होने पाए। ये लेकिन लगाया, जब कोई और लेकिन नहीं मिला तो यही लगा दिया। आदत है हम लोगों की। तो महापुरुष असली हो और शरणागति असली हो, तब काम बनेगा। शरणागति असली है, वो महापुरुष नहीं है, तो क्या करेंगे आप? वो कह देगा देखो ऐसा है कि गीता का पाठ किया करो 12वें अध्याय का, रामायण सुंदर कांड का पाठ किया करो रोज, गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो, अक्षरों को पढ़ा करो, इतना जप किया करो, गुरु जी का मंत्र है। ये गुरु लोग जो चेला बनाते हैं कान फूंक फूंक के, इन्होंने और बर्बाद कर दिया संसार को। बड़े बड़े काबिल पुराने आईसीएस आंख बंद करके गुरु जी के पास गए, उन्होंने कान में मंत्र दे दिया। क्या है मंत्र ये? अरे वही रामाय नमः, कृष्णाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मतलब? हे भगवान आपको नमस्कार है, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। ये दो अर्थ है सारे मंत्रों का। जितनी संप्रदाय है दुनिया में, ये दो मतलब है उसका, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है। तो क्यों जी, ये भाषा बात भगवान के यहां भी है क्या? अगर हम हिंदी में कहें यही बात, संस्कृत में कहें, गुजराती, मराठी, बंगाली में कहें, तो कोई अंतर है क्या? अरे कोई बात है उस हमारे मंत्र में? हाँ, हमारा मंत्र सिद्ध मंत्र है, एक गुरु परंपरा से आया है। अच्छा, तो इसमें पावर होगी? हाँ, अब समझे तुम, इसमें पावर होती है। अच्छा, क्यों जी? एक मामूली से तार को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम छूते हैं तो ऐसा करते हैं, यानी इतनी बड़ी फीलिंग होती है। और आपके मंत्र में स्पिरिचुअल पावर है, आप कहते हैं गुरु परंपरा से ये मंत्र चला आ रहा है। तो जब आपने कान में दिया तो हमको तो कुछ फीलिंग ही नहीं हुई, न बाद में हुई, और आसक्त हो गए। 2 वर्ष के बच्चे को 4 वर्ष के बच्चे का कान फूंक देते हैं,
तब तो वो बेचारा काफी शुद्ध था संसारी अटैचमेंट से, और बड़ा हुआ घोर संसारी काम क्रोध लोभ मोह का अंबार आ गया उसके अंदर। ये क्या हो रहा है जी, आपका मंत्र कहां गया? अजी हमको फुर्सत नहीं थी पूछने की गुरुजी से कि आप क्या देना चाहते हैं कान में, पहले बताइए, उसका असर क्या होगा बताइए। अरे भाई कोई चेक बुक पर 1 करोड़ रुपया लिख दे और बैंक में निल है तो फिर उसकी पिटाई होना चाहिए ना। तुमने दिया क्या हमको? तुम शरणागत हो जाओ, अपना तन मन धन सब अर्पित कर दो, प्राण अर्पित कर दो गुरु को, ऐसा शास्त्र कहता है। और गुरुजी तुम कैसे हो? तुमने जो हमको दिया वो तो धोखा दिया, नकली चेक है। तो नकली चेक वाले को तो सजा होनी चाहिए, दुनियावी गवर्नमेंट में भी सजा होती है। ये कोई न पूछता है न समझता है, अंधे हो करके हम लोग जाके चेले बनते हैं। और फिर वो गुरुजी कहते हैं और कहीं मत जाना, हाँ नहीं तो कहीं हमारी पोल खोल दे कोई। कि गुरु तो असली हो और मंत्र ऐसा दिया जाता है अंतःकरण शुद्ध होने के बाद कि मंत्र दिया बस भगवत प्राप्ति हुई, फिर कुछ करना धरना नहीं। करना तो पहले है, अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति वगैरह करना है, लेकिन अंतःकरण शुद्धि के बाद जब गुरु हमको देगा, वो पावर देगा, तो वो पावर अलौकिक शक्ति दीक्षा कहलाती है। प्राचीन काल में महापुरुषों के 2-4 शिष्य हुआ करते थे। अब तो लाइन लगती है गुरु पूर्णिमा को हमारे देश में, और कह देते हैं वो कुछ क्यों कि तुमने मंत्र दे लिया, अब हम गोलोक के गेट पर तुमको मिलेंगे, जाओ मन में आए सो करो। ऐसा संसार हो गया है हमारा, सब बाहरी क्रियाओं में लगे हुए हैं। अब एक भागवत को ले लो, भागवत में अंत में कहा गया है 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में 18वां श्लोक, तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। आय मनुष्यो, वेदव्यास ने लिखा है, आय मनुष्यो भागवत पढ़ो। अच्छा तो सुनो, अच्छा फिर विचार करो। अबे आया तीसरा, विचार करो, निर्णय करो, मंथन करो, डिसीजन लो क्या करना है। हाँ फिर उसके बाद भक्त्या, भक्ति करो, तब विमुच्ये नरः, तब माया से उत्तीर्ण हो सकते हो। और हम लोग 1 सप्ताह भागवत सुन रहे हैं, वो भी संस्कृत में पंडित जी बोल रहे हैं, हम बैठे बैठे ऊँघ रहे हैं। सुनने वाला कहां जानता है? अरे पंडित जी ही कितने जानते हैं भागवत का भावार्थ। बिना भगवत प्राप्ति किए किसी भी महापुरुष के ग्रंथ को कोई नहीं समझ सकता। रामायण हो चाहे भागवत हो चाहे वेद हो, अक्षरों को पढ़ने में क्या धरा है, इतना कोई भी पढ़ सकता है अभ्यास करके। तो इसी प्रकार या इमं परमं गुह्यं मद भक्ते स्वभिधास्यति भक्तिम मयि परां कृत्वा। गीता, मेरा ये गीता का लेक्चर अर्जुन भक्त को सुनाना और स्वयं भक्ति करके तब सुनाना, ये शर्तें हैं हर बुक में। ऐसा नहीं है कि ये पुस्तकें ऐसे ही तोता मैना की कहानी है, उपन्यास है, चलो पढ़ो, इससे क्या होगा, और खोपड़ा खराब हो जाएगा। गुरु के द्वारा ही शास्त्रों वेदों का ज्ञान होगा और फिर साधना होगी, और साधना जब आप करेंगे तो फिर गुरु की आवश्यकता पड़ेगी बार बार। कोई भी पढ़ाई आप लोग करते हैं
चाहे वो काका काका हो, चाहे ABCD हो, चाहे म्यूजिक हो, कोई भी हो, तो आपको प्रॉब्लम आती है बीच बीच में, तो आप पंडित जी से, मास्टर साहब से पूछते रहते हैं। और ईश्वरीय सब्जेक्ट तो बहुत गूढ़ है, उसमें तो आपको अनेक बाधाएं आएंगी, तो कौन हल करेगा? पंडित जी नहीं हल कर सकते, उसको तो गुरु जी हल करेंगे, प्रैक्टिकल मैन। और बहुत सी बातें महापुरुष करता है शरणागत के प्रति, वो कहता नहीं, बताता नहीं कभी कि हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे लिए, पूछे तो भी नहीं बताता, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसे बता दिया ये करो, लेकिन वो करता है शरणागति की लिमिट के अनुसार, योगक्षेम बहन करता है गुरु, तब जीव पार जाता है माया से। साधारण बात नहीं है, बड़ा परिश्रम है, लंबी जर्नी है। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि भी नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। अनंत जन्मों में पहले भी आप लोगों ने श्री कृष्ण भक्ति की है, उसी का प्रभाव है जो यहां तक आए हैं, घर का आराम छोड़कर और माँ बाप बेटा स्त्री पति का जो सुख है संसारी विषय भोग, उसको छोड़कर। घोर बूढ़ा है, क्या करे, नाती पोता छोटे छोटे जो होते हैं घर में, उनको लिए है ऐसे करता रहता है दिन भर। कोई कुछ नहीं कर, किसी ने और कोई साधन न मिला किसी को, अरे नॉवेल ले आना, नॉवेल पढ़ रहे हैं। क्या करें महाराज जी, टाइम नहीं पास होता। जब सर्विस करते थे तो 8 घंटे बिजी रहते थे, अब फालतू रहते हैं तो ये अखबार पढ़े, 4-5 अखबार रख लो। ये जैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद करने पर तुले हैं कि हम अच्छा काम होने नहीं देंगे इस मनुष्य शरीर से, हमको नफरत है इस शरीर से, अब बस कुत्ते बिल्ली गधे बना करेंगे। हाँ, जानबूझ करके अपना सर्वनाश करने को हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो वास्तविक गुरु मिले और हमारी श्रद्धा हो, तब साधु संगा, तब संग हो। संग माने मन का अटैचमेंट, सत संग, सत माने महापुरुष, और संग माने मन बुद्धि का सरेंडर हो उसके प्रति। सत्संग का मतलब हम समझ लें ये कि हम गए थे सत्संग में, क्या किया वहां, सुना था। क्या सुना था? भगवान से प्रेम करो। तो क्या बस सुना था? सत्संग है, यही तो सत्संग है। अरे ये तो थियरी है, संग कहां किया तुमने? सत्संग श्रवण किया, सत्संग नहीं किया। सत्संग 1 सेकंड का भी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। 1 सेकंड में अगर पूर्ण पात्र है, 1 सेकंड के लिए महापुरुष को देखा और लीन हो गया। जितना जितना अंतःकरण गंदा है, पाप है, उतने उतने देर होगी। यावत् पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही न शास्त्रे सत्यता बुद्धि सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा। जितना अधिक पाप होगा उतने हम दूर जाएंगे महापुरुष और भगवान से। श्रद्धा में उतनी गड़बड़ी होती जाएगी। देखो, यो समझो एक चुंबक है, उसके चारों ओर सुइयां खड़ी कर दो लोहे की, लेकिन एक सुई क्लीन बिल्कुल लोहे की है, एक में 4% मिलावट, एक में 10%, एक में 50%, एक में 80% मिलावट, ऐसी सुइयां हैं। तो जो प्योर लोहे की है वो तुरंत चिपक जाएगी, और जो उससे आगे कुछ मिलावट है थोड़ी सी, वो भी चलेगी मिलने को, और जितनी अधिक मिलावट होगी वो अपनी जगह खड़ी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही जब भगवान अवतार लेते हैं या हमको कोई महापुरुष मिलता है, तो हम उसकी ओर जो खींचते हैं
तो उस खींचने की लिमिट में अंतःकरण की शुद्धि कारण है। कितने पाप हमारे अंदर है, कितना गंदा मन है, उसी हिसाब से हम खींचते हैं। और खींच भी गए तो फिर अबाउट टर्न, फिर चले, फिर अबाउट टर्न। ये बड़ी गड़बड़ी है। यह भी होता है, हाँ समझ गए, ये महापुरुष है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बुद्धि में बैठ गया। और थोड़ी देर बाद महापुरुष ने डांट दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, जजमेंट उल्टा हो गया। हाँ, सबके सामने डांटा हमको। अरे अकेले में डांट लेते, मार देते, कोई बात नहीं थी, हमारी इतनी इंसल्ट हो गई। अरे तुम में क्या नहीं है, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ईर्ष्यालु हो, सब हो ना। हाँ है तो उसी में से तो मैंने कहा है कि जरा तुम बहुत लोभ करते हो, उस पर कंट्रोल करो। हाँ कहा तो ठीक है आपने, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतना बुरा लग गया कि आप ही पे अटैक कर दिया हमने। आपको लोभ नहीं है, सबसे रुपया मांगते फिरते हैं, मंदिर बनाना है। अटैक उसी के ऊपर हो गया जो तुमको समझा रहा है। इतनी गंदी बुद्धि है अनंत जन्मों के पाप के कारण। तो वो पाप जितना अधिक जिसका है उतने वो देर में चलेगा भगवान की ओर, चलेगा, एक दिन वो भी पहुंचेगा। यहां से इलाहाबाद जा रहा है, एक आदमी जा रहा है कार से, ठीक है 1 घंटे में पहुंच जाएगा। एक जा रहा है मोटरसाइकिल से, वो भी 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। एक साइकिल से जा रहा है, वो भी 3 घंटे में पहुंच जाएगा। एक पैदल जा रहा है, वो भी पहुंचेगा। चलता रहे, पहुंचेगा एक दिन, क्योंकि इसमें पूर्व जन्म के संस्कार भी कारण होते हैं। पूर्व जन्म में किसी ने साधना अधिक की है तो वो उसकी श्रद्धा तेज होगी, शरणागति तेज होगी और वो तेजी से चलेगा आगे। और अगर पूर्व जन्म के संस्कार कमजोर हैं तो इस जन्म की साधना के अनुसार ही चलेगा। तो इस प्रकार जीवात्मा परमात्मा की शरण में जाने के लिए गुरु की शरणागति स्वीकार करता है। तब गुरु उसको बताता है, इस प्रकार तुम हरि गुरु की शरण में जाओ और भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करो। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब गुरु द्वारा स्वरूप शक्ति मिलेगी, उससे अंतःकरण दिव्य हो जाएगा। तब दिव्य प्रेम देगा गुरु, तब आप दिव्य भगवान का अनुभव कर सकेंगे। उनका दर्शन, स्पर्श, जो कुछ भी है, सब इंद्रियों का विषय भगवान का आपको मिलेगा और सदा को मिल जाएगा। ये इस वेद मंत्र का अर्थ है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।